नमस्कार। आज की ये कहानी है दुनिया की पहली डेफ यानी कि बधिर एक्ट्रेस मार्ली मैटलन की, जिसने बहरेपन के बावजूद ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवार्ड जीते। मार्ली ने महज 18 महीने की उम्र में सुनने की क्षमता खो दी। कभी बेबी सीटर ने शोषण किया तो कभी को स्टार और बॉयफ्रेंड ने रेप किया। इन सब के बावजूद मार्ली ने अपने हुनर से ऑस्कर हासिल किया। ऑस्कर जीतने पर स्टेज पर उनका नाम साइन लैंग्वेज में लिया गया, जो आज भी इतिहास है। शुरुआत में तो उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन जब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाते रहे तो उन्हें यकीन हो गया। अपनी स्पीच भी मार्ली ने साइन लैंग्वेज में दी थी। मार्ली ने न सिर्फ अपने हुनर से फिल्मों में नाम कमाया, बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए बढ़ चढ़कर दान भी किया। उन्होंने एक रियलिटी शो से कमाए हुए 8 करोड़ रुपए दान किए थे। हालांकि इसी रियलिटी शो में पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मंदबुद्धि कहा था। मार्ली मैटलिन का जन्म 24 अगस्त 1965 को यूएस के इलिनॉइस में हुआ था। उनके पिता एक ऑटोमोबाइल डीलर थे। जब मैटलिन 18 महीने की हुई तो उन्हें एक दिन तेज बुखार हुआ। दाहिने कान से सुनने की क्षमता पूरी तरह बंद हो गई और बाएं कान से भी 80% सुनाई देना बंद हो गया। मार्ली के 2 बड़े भाई भी हैं। मार्ली परिवार की एकलौती शख्स है जो सुन नहीं पाती। अक्सर लोग उनके बहरेपन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मार्ली उन ह्यूमर्स को एंजॉय करती थी। बड़ी हुई तो उन्हें बधिरों के स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने हर्ब्यू और साइन लैंग्वेज सीखी। 7 साल की उम्र में मार्ली को इकोडा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ डिफेंस एंड द आर्ट भेजा गया, जहां वो प्लेज का हिस्सा बना करती थी। मार्ली के लिए उनके पेरेंट्स ने एक फैमिली बेबी सीटर हायर की थी। कुछ दिनों बाद उस बेबी सीटर का रवैया मार्ली के लिए बिगड़ने लगा। एक दिन जब मार्ली के घर वाले बाहर गए थे, तब उस बेबी सीटर ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मार्ली को मोलेस्ट किया। मार्ली इस हादसे से सदमे में थी, लेकिन उन्होंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। इस सदमे से निकलने के लिए मार्ली ने ड्रग्स का सहारा लिया। वो कम उम्र में ही कोकीन और पॉट लेने लगी थी। जैसे तैसे मार्ली बेबी सीटर द्वारा किए गए शोषण से निकली तो उन्हें हाई स्कूल टीचर ने अपना शिकार बना लिया। तब मार्ली महज 14 साल की थी। उनका टीचर उन्हें अच्छे मार्क्स देने के नाम पर अपने घर बुलाता था। मार्ली को फेल होने का डर था तो उन्हें मजबूरन उस टीचर के घर जाना पड़ता था, जहां वो उनका शोषण करता था। इसके बाद मार्ली लगातार ड्रग्स लेने लगी थी। कुछ समय बाद मार्ली को पता चला कि उनकी स्कूल की दूसरी स्टूडेंट्स के साथ भी यही हो रहा है। कई बार शोषण के बावजूद मार्ली ने मन लगाकर प्लेज में ध्यान दिया। एक दिन वो प्ले कर ही रही थी कि उन पर मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर हेनरी विंकलर की नज़र पड़ गई। उन्हें मार्ली का दमदार अभिनय काफ़ी पसंद आया। कुछ समय बाद ही हेनरी ने मार्ली को फिल्म चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड 1986 के लिए ऑडिशन देने बुलाया। स्क्रीन टेस्ट देते हुए मार्ली की मुलाकात को स्टार विलियम हर्ट से हुई, जिनकी वो बचपन से प्रशंसक रही थी। वो फिल्म के लीड हीरो थे। दोनों की चंद मुलाकातें हुई, फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। स्क्रीन टेस्ट से मार्ली ने बधिर सारा नॉर्मैन का रोल हासिल कर लिया, जिसे फिल्म में एक आदमी से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिस दौरान मार्ली और विलियम हर्ट की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। रिश्ते के शुरुआती कुछ दिन तो अच्छे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही विलियम का बर्ताव मार्ली के लिए बिगड़ने लगा। वो अक्सर मार्ली को गालियाँ देते थे और उनके साथ मारपीट करते थे। मार्ली महज 19 साल की थी और विलियम उनकी उम्र से दोगुने 35 साल के थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों लिव इन पार्टनर बन गए। विलियम के साथ रहते हुए मार्ली ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी।
3 अक्टूबर 1986 को जब फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ ए लेसर गॉड रिलीज हुई तो मार्ली रातों रात एक जाना माना चेहरा बन गई। फिल्म रिलीज के समय टाइम मैगजीन के रिचर्ड सिचकेल ने लिखा था, अपने और ऑडियंस के इमोशन पर ध्यान देने का एक असामान्य हुनर है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, एक्टिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है बिना कुछ कहे बात करना। मार्ली ने इसे ठीक वैसे ही किया जैसे साइलेंट एरा के लोग करते थे। वो अपनी आंखों और हाव भाव से बात करती हैं। फिल्म चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड के लिए मार्ली को बेस्ट एक्ट्रेस और विलियम को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। सेरेमनी में मार्ली पर्पल ड्रेस में शामिल हुई थी। एक्टर विलियम हर्ट बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के लिए विजेता के नाम की अनाउंसमेंट करने स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने पहले मार्ली का नाम अनाउंस किया और फिर साइन लैंग्वेज से नाम बताया। मार्ली को लगा कि विलियम हर्ट मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ मिनटों बाद तक सभी उन्हें देखकर तालियां बजाते रहे तो मार्ली समझ गई कि वो इतनी भीड़ में इतने बड़े स्टेज में ऐसा मजाक नहीं कर सकते। वो नम आंखों के साथ बिना किसी तैयारी के अवार्ड लेने पहुंची। स्टेज पर जाते ही सबसे पहले विलियम हर्ट को किस किया और अपनी ऑस्कर विनिंग स्पीच में मार्ली ने साइन लैंग्वेज में कहा था, मैं बहुत सारे लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मैं एकेडमी और इसके मेंबर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं खासकर विलियम हर्ट को उनके बड़े सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू। ऑस्कर में मार्ली मैटलिन ने तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया, लेकिन विलियम हर्ट ऑस्कर जीतने से चूक गए। इस बात से वो बेहद नाराज थे कि उनकी जगह मार्ली ने ऑस्कर जीता। पहले तो दोनों ऑस्कर सेरेमनी के बाद खुशी खुशी तस्वीरें क्लिक करवाते हुए निकले, लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो विलियम ने मार्ली को पीटना शुरू कर दिया। ऑटोबायोग्राफी आई विल स्कीम लेटर के अनुसार विलियम हर्ट ने नशे में मार्ली के साथ हिंसक बर्ताव करते हुए उनका रेप किया था। इसके बावजूद मार्ली उनके साथ रिलेशनशिप में रहीं, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में किसी दूसरे शख्स को नहीं जानती थी। विलियम के साथ रहते हुए उन्होंने किसी हॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया। वो 2 सालों तक विलियम के साथ एब्यूसिव रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन एक दिन तंग आकर उन्होंने विलियम का साथ छोड़ दिया। विलियम हर्ट से अलग होने के बाद मार्ली ने दोबारा अपना करियर पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले नशे से किनारा किया। ऐसा करना उनके लिए मुश्किल तो था, लेकिन उन्होंने रिहैब सेंटर जाकर मदद ली। इसके बाद उन्होंने चिल्ड्रन टीवी सीरीज सिस्मे स्ट्रीट में छोटा सा रोल निभाकर कम बैक किया। ब्रिज टू साइलेंस में विधवा महिला का रोल निभाकर मार्ली फिर एक बार चर्चा में आ गई। साल 1991 में मार्ली स्टूडियो ग्राउंड टीवी सीरीज रीजनेबल डाउट की शूटिंग करने पहुंची थी, जहां सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस ऑफिसर केविन ग्रैंडलेस्की को तैनात किया गया था। सेट पर ही दोनों की बातचीत हुई और दोनों दोस्त बन गए। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और 2 सालों तक साथ रहने के बाद दोनों ने 29 अगस्त 1993 में शादी कर ली। इस शादी से मार्ली को 4 बच्चे हैं। मार्ली अपने करियर में 22 फिल्में और 54 टीवी शोज का हिस्सा रही हैं। मार्ली को ज़्यादातर बधिर लड़की का रोल दिया जाता था। हालांकि 1994 में मार्ली ने टीवी मूवी अगेंस्ट हर विल द कैरी बक स्टोरी में एक आम लड़की का रोल प्ले किया। साल 2011 में मार्ली ने बधिरों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए द सेलिब्रिटी अप्रेंटिस शो में हिस्सा लिया, जिसे तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करते थे। शो में मार्ली ने दूसरा स्थान हासिल किया और $9,86,000 रुपये का फंड इकट्ठा किया। महज एक एपिसोड में इतना फंड इकट्ठा करने वाली मार्ली दुनिया की इकलौती एक्ट्रेस है। इस फंड को 1 मिलियन बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से $14,000 दिए थे। द डेली विस्ट की रिपोर्ट ने सेट पर मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि शो की शूटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप शरेआम मार्ली का मजाक उड़ाया करते थे। कई बार डोनाल्ड ने
उन्हें सुनने और बोलने का मजाक उड़ाते हुए उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मंदबुद्धि भी कह चुके थे। इस खबर में सोर्स ने अपनी पहचान छिपाए रखने के वादे के साथ इस बात का खुलासा किया था। मार्ली को 1986 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसी के साथ वो दुनिया की ऑस्कर जीतने वाली पहली बधिर परफॉर्मर थी। मार्ली के 36 साल बाद 2022 में बधिर एक्टर और फिल्म मेकर ट्रॉय कोत्सूर ने कोडा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर जीतकर उनकी बराबरी की। हालांकि आज भी ऑस्कर जीतने वाली मार्ली दुनिया की इकलौती बधिर एक्ट्रेस हैं। फिल्म कोडा और न्यू आर्मस्टरडम शो के बाद मार्ली आखिरी बार अमेरिकन रियलिटी शो हेल्थ किचन में बतौर गेस्ट नजर आई हैं। 58 साल की मार्ली दुनिया की सबसे कामयाब और रसीद बधिर परफॉर्मर समझी जाती हैं। केक नॉलेज वेबसाइट के मुताबिक 2023 में मार्ली की नेटवर्थ $12 मिलियन यानी करीब 99 करोड़ रुपये है। एक्ट्रेस होने के साथ साथ मार्ली नेशनल एसोसिएशन ऑफ ए डेफ की एक्टिव मेंबर हैं। वो अक्सर डेफ संस्थानों के फंड इकट्ठा करती हैं। इसके साथ ही वो सेक्सुअल एब्यूज के विरोध में भी कई कैंपेन का हिस्सा बनती हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।